अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ARU वॉइस की आज की वीडियो में खुश आमदीद। कुर्रश और खान के पहले एपिसोड की डेट आ चुकी है, सीरीज़ का दूसरा ट्रेलर भी आ चुका है और अब तीसरा ट्रेलर बाकी है। दोस्तों, फाइनली 29 अक्टूबर को पहली किस्त आ रही है। आपके जहन में कुछ सवाल होंगे जिनका जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। ट्रेलर में बुरसा की फतह दिखाई गई है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी पैदा हो रहे हैं। क्या उस्मान बे की वफात पहली किस्त में हो जाएगी? क्या पहली किस्त में ही बुरसा की फतह दिखाई जाएगी? और क्या ओरहान सीरीज देखने के काबिल भी होगी या फिर वही पुराना सिनेरियो होगा? सबसे पहले बात करेंगे बुरसा की फतह पर। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बुरसा की फतह का तारीखी हवाला दे देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आया महमूद बुज़दाग़ तारीखी सिनेरियो दिखाएंगे या फिर फंक्शनल। तारीख ये कहती है कि बुरसा के गिर्द उस्मान गाजी ने 10 साल मुआसरा किया। इस मासरे के आखिरी चंद सालों में उस्मान बे बीमार हो चुके थे और जंग लड़ने के काबिल नहीं थे। अब ट्रेलर में उस्मान बे यानी जहां उनाल का डायलॉग शामिल है कि बुरसा के मासरे को 9 साल हो गए हैं। फिर ट्रेलर में अगले सीन में एक किला दिखाई दिया जहां ओरहान बे और काई सिपाही दाखिल होते हैं और हमला करते हैं। कुछ मुद्दाहों को यकीन हो गया है कि बुरसा की फतह दिखाई जाएगी, लेकिन ट्रेलर में जो सस्पेंस नजर आता है वो हकीकत में कुछ और होता है। मुमकिन है बुरसा का मासरा अलग हो और ये किसी दूसरे किले की फतह दिखाई जा रही हो, क्योंकि पहले कुर्रश उस्मान के दौर में भी कभी बाला खातून की मौत का शक हो जाता था तो कभी हलीमा की मौत का। यानी ट्रेलर में अक्सर जो हो रहा होता है उसकी हकीकत किसी और वाक़े से होती है। तारीख में बुरसा की फतह के साथ ही जब ओरहान बे ने उस्मान बे को वापस आकर खुशखबरी दी तो उसी दौरान उस्मान गाजी की वफात हो गई थी। अब अगर वाकई ही पहली किस्त में बुरसा की फतह दिखाई जाती है तो यकीनन उस्मान गाजी यानी जहां उनाल भी सीरीज छोड़ जाएंगे। लेकिन एक और बात अहम यह भी है कि बुरसन अल्तमताश ने जहां उनाल को सीरीज की मेन कास्ट में शामिल किया है। मतलब ये कि मेन कास्ट को सीरीज की सिर्फ एक ही किस्त में नहीं लिया जा सकता। हाल पता ये हो सकता है कि बुरसा की फतह का ये सीन जो दिखाया गया है ये पहली किस्त का ना हो, यानी पहली 5-6 किस्तों के बाद ही इस तरह का कोई सीन शामिल हो। लेकिन दोस्तों, ना ही अपनी अपनी राय रखी जा सकती है और ना ही अभी कोई कंफर्म है। जो जैसा नजर आ रहा है वैसे हम रिव्यू कर सकते हैं। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि झूठ आप तक ना पहुँचाऊँ, इसलिए कुछ ऐसी अपडेट्स होती हैं जिनका सच्चाई से तल्लक नहीं होता तो वो मैं आपसे शेयर नहीं करता। बहरहाल बुरसा की फतह और उस्मान गाजी की वफात एक साथ हुई थी। बुरसा की फतह और ओरहान बे के रियासत संभालने के बाद ओरहान गाजी ने एक बाकायदा फौजी लश्कर और निज़ाम बनाया। ये फौजी लश्कर हमेशा हर जंग के लिए तैयार रहता था और अहम बात यह है कि यही वो लश्कर है जो आगे चलकर यनी चिरे के नाम से मशहूर हुआ था। दोस्तों, सीरीज के दोनों ट्रेलर ही बाकमाल थे। दोनों प्रोमो देखकर सीरीज का इंतजार और बढ़ चुका है। ऐसे मदाह जो बुराक यानी उस्मान बे के जाने के बाद मायूस थे वो भी वापस आ रहे हैं, क्योंकि बेशक बुराक जा चुके हैं लेकिन तारीख अभी अधूरी है। अगरचे फंक्शनल वाक़यात की भरमार पहले दिखाई गई थी, लेकिन ओवरऑल तारीखी वाक़यात उसी तरतीब में आगे बढ़ रहे हैं। इस वक्त लोग इर्तुगरुल और उस्मान का मुकाबला मैट येज़ीचाग्लो से कर रहे हैं। कोई कहता है कि मैट येज़ीचाग्लो इर्तुगरुल यानी इंजन अल्तान के लेवल का अदाकार है, तो कोई इसे बुराक से कंपेयर करते हैं। तो नाज़रीन, बुराक और इंजन अल्तान का लेवल अलग है। यानी इर्तुगरुल और उस्मान ने वो अजीम किरदार निभाए हैं कि सारी दुनिया आज उनकी फैन है। उनके मुकाबले में मैट येज़ीचाग्लो अभी छोटे हैं। अपनी अदाकारी में भी उनका इर्तुगरुल या उस्मान से मुकाबला नहीं किया जा सकता। हाल पता कुछ किस्तें ये पहला सीजन मुकम्मल हो जाए उसके बाद हम कंपेयर कर सकते हैं कि क्या ये उनका मुकाबला कर सकते हैं या नहीं। लेकिन फिलहाल इस वक्त बुराक और इंजन अल्तान तुर्क इंडस्ट्री के बादशाह हैं, बल्कि पूरी दुनिया में छाए हुए हैं, जबकि नए ओरहान यानी मैट येज़ीचाग्लो अभी आ रहे हैं। इस हवाले से आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। माज़ल दोस्तों, मैं पहले भी बता चुका हूं कि इस बार ड्रामे के ग्राफिक्स और डायलॉग्स की क्वालिटी पर काफ़ी खर्चा किया जा रहा है। पहले ट्रेलर में आपने ओरहान बे की आवाज़ भी सुनी, अब आप खुद सोचें आगे चलकर ओरहान की आवाज़ में कितनी और बेहतरी आएगी। दोस्तों, जैसे ट्रेलर आए हैं उनसे यही लगता है कि इस बार ड्रामे को कुर्रश उस्मान से बेहतर किया गया है। लेकिन अगर पहले की तरह सिर्फ एक वाक़े को पूरी किस्त में दिखाकर बाकी फालतू डायलॉग्स देखने को मिले तो फिर रेटिंग काफ़ी ख़राब होगी। अब इन बातों का पता खुद बुज़दाग़ टीम को भी है कि पहले की तरह इस बार कोई ऐसी गलती नहीं करनी कि जिससे रेटिंग ख़राब हो। नाज़रीन, यहाँ पर वीडियो ख़त्म होती है। जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर जाएं और अगली वीडियो में मज़ीद अपडेट्स के लिए तैयार रहें। अल्लाह हाफिज़।